हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट साइक्लिसिटी. सो साइक्लिसिटी क्या है? सी, जैसे अगर मैं बात करूँ 2 एक नंबर है, ठीक है. मैं बोल रही हूँ 2 की पावर 1 कितना होगा? 2. 2 की पावर 2 दैट इज 4. 2 की पावर 3 दैट इज 8. 2 की पावर 4 दैट इज 16. 2 की पावर 5 दैट इज 32. सी किड्स, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है? पहले यूनिट डिजिट क्या थी? 2. फिर क्या हो गई? 4. फिर कितनी हो गई? 8. फिर हो गई 6. फिर वापस कितने आ गई? 2. इसके बाद वापस यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 4. फिर आ जाएगी 8. फिर 6. तो ये 2 की पावर्स में जो यूनिट डिजिट है वो कितने के बाद रिपीट हो रही है? 4 के बाद रिपीट हो रही है. इसलिए 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाती है? 4. तो इस तरीके से हर डिजिट की अपन साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा. 3 की पावर 2 होगा अपने पास 9, ठीक है. 3 की पावर 3 करेंगे विच इज 27. 3 की पावर 4 विच इज 81. 3 की पावर 5 दैट इज 243. देखो, पहले 3 थी, फिर 9 थी, फिर 7 थी, फिर 8 थी, वापस 3 आ गई. मतलब 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी हो गई? 4. 4 की मैं बात करूं, 4 की पावर 1 4 होगा. 4 की पावर 2 16 होगा. 4 की पावर 3 64 होगा. पहले 4 थी, फिर 6 थी, वापस 4 हो गई. 2 के बाद रिपीट हो रही है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 4 की 2. ऐसे अगर अपन 5 की साइक्लिसिटी निकालें तो 5 की पावर 1 5 होता है. 5 की पावर 2 25 होता है. एक के बाद ही रिपीट हो रही है वापस यूनिट डिजिट, इसलिए 5 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 1. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द साइक्लिसिटी ऑफ एवरी डिजिट. कोई भी डिजिट होगी उसकी अपन साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है. कहाँ पर यूज आएगी साइक्लिसिटी देखते हैं. पहले अपन डिजिट्स की साइक्लिसिटी लिख लेते हैं. अगर मैं बात करूं डिजिट्स और साइक्लिसिटी की, तो बच्चों 1 5 और 6 इसकी साइक्लिसिटी 1 रहती है. ये 1 की पावर 1 रहेगा 1, 1 की पावर 2 भी 1 रहेगा, तो 1 के बाद डिजिट रिपीट हो रही है. ऐसे ही 5 में अपन ने देख ही लिया. 6 की पावर 1 6 रहेगा. 6 की पावर 2 36 होगा, उसमें भी 1 के बाद रिपीट हो रही है, इसलिए 1 5 और 6 की साइक्लिसिटी रहती है 1. ऐसे ही 4 और 9 की साइक्लिसिटी रहती है 2. जैसे भी अपन ने 4 के लिए देखा, 4 की पावर 1 4 था, 4 की पावर 2 16 था, 4 की पावर 3 64 था, 2 के बाद रिपीट हो रहा है. ऐसे 9 की पावर 1 9 होगा, 9 की पावर 2 81, फिर 9 की पावर 3 729, तो वापस 9 रिपीट हो गया 2 के बाद, इसलिए उसकी साइक्लिसिटी 2 हो जाएगी. और बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स है, कौन कौन सा बच गया? 2 3 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 और 8, ठीक है. इन सब की साइक्लिसिटी होती है 4. तो इसमें मैंने हर डिजिट की यहाँ पे साइक्लिसिटी लिख ली है, ठीक है. तो ये साइक्लिसिटी अपन को इस जगह पे काम आएगी. अभी अपन को यूनिट डिजिट अगर निकालनी है किसी भी नंबर की, अगर छोटे कोई नंबर्स है उनकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो इट्स इजी टू फाइंड आउट. पर अगर कोई बड़े नंबर्स है उनकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस साइक्लिसिटी. सी, कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई नंबर है 2 3 4 5, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो आप बोलोगे इसकी यूनिट डिजिट तो क्या है? 5 है, ठीक है. सेकंड अगर मैं बोलूं 15 प्लस 12, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? इसकी यूनिट डिजिट 7 हो जाएगी, ठीक है. जैसे मैं थर्ड बात करूं 22 माइनस 37, ठीक है बच्चों. अब यहाँ से 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो ये आगे वाले डिजिट से एक कैरी ले लेगा, ठीक है. तो कितना आ जाएगा अपने पास? जैसे 122 है मान लो, यहाँ पर माइनस 37 है, ठीक है. यहाँ से कैरी ले लेगा यहाँ पर, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा. इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी अपने पास? 5, ठीक है. ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें भाई, मुझे 12 इंटू 13 दे रखा है, तो 2 इंटू 3 अपने पास कितना आ जाएगा? 6, ठीक है. ठीक है, तो इस तरीके से अपन साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि मेरे को 2 की पावर 4 है, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट डिजिट तो कितनी हो जाएगी? 16, दैट इज 6, है ना. अब अगर इसी जगह मेरे को बोला गया होता कि जैसे मेरे पास 2 की पावर 123 है, कोई भी एक नंबर दे दिया. अब मुझे बोला गया अगर इसकी यूनिट डिजिट निकालनी, तो अपन जैसे 2 की पावर 4 तो 16 अपन ने इजीली निकाल लिया कि 6 हो गई, पर 2 की पावर 123 मुझे पता नहीं है. अब इस क्वेश्चन को, बड़े नंबर्स को
कैसे यूनिट डिजिट निकालनी। पहली चीज़ तो ये समझना कि प्लस वाले में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, कोई भी हो, उसमें अपन को क्या चाहिए होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनकी यूनिट डिजिट से ही मैं क्या निकाल रही हूँ, उनकी यूनिट डिजिट। तो मुझे कोई भी बड़े से बड़ा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पे 2 की पावर 123, 2 की पावर कुछ भी बड़ा 3 की पावर 123 दे रहा होता, तो उस केस में अपन को क्या चाहिए, पहले दोनों नंबर की यूनिट डिजिट, दोनों तीनों जो भी नंबर्स हैं पहले अपन को उनकी यूनिट डिजिट निकालनी है। मल्टीप्लाई में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाले में अपन कैरी लेकर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हो रहा होगा, एडिशन में, डिवीजन में, ठीक है। तो सी किड्स, अगर बड़े नंबर है तो पहले इंडिविजुअल एक सिंगल नंबर लेते हैं, फिर अपन प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले इक्वेशन करेंगे। जैसे ये नंबर है, अब इसकी मुझे क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट। देखो अब इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए पहले जो भी आपका नंबर है उसकी यूनिट डिजिट देखो क्या है, 2 है। मान लो यहाँ पर 12 भी होता तो भी 2 लेते, 312 होता तो भी 2 की देखते, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैं हर जगह यूनिट डिजिट से ही निकाल रही हूँ ना, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसमें यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे। 2 यूज़ कर लिया मैंने। अब सबसे पहले देखो कि आपने जो यूनिट डिजिट ली है उसकी साइक्लिसिटी क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइक्लिसिटी ऑफ 2, अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो, उसकी साइक्लिसिटी निकालो कि उस डिजिट की साइक्लिसिटी क्या है, उस डिजिट की साइक्लिसिटी 4 है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपकी पावर है उसको उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। साइक्लिसिटी कितनी आई, 4 से डिवाइड कर दो। जो भी आपकी नंबर की पावर है उसको जो आपकी साइक्लिसिटी आई है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर। यहाँ से अपन निकाल लेते हैं इसका रिमाइंडर। 123 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर एज 3, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी है, उसकी साइक्लिसिटी निकालनी है, देखनी है क्या होगी, उस साइक्लिसिटी से उसकी पावर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर में लगा देना है। रिमाइंडर कितना आया, 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 विच इज 8। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट ऑफ 312 पावर 123 कितनी हो जाएगी, 8। क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे रखा होगा उसकी अपन क्या निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट, वहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सी पहला क्वेश्चन, जैसे मुझे दे रखा है 13 की पावर 41, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। क्या देखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट। क्या करेंगे, इसकी साइक्लिसिटी निकालेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 3 मैंने लिखवाई थी, कितनी थी, 4। मैंने क्या बोला, पहले साइक्लिसिटी निकाल लो, फिर पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो, 41 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाल दो। यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसकी पावर में ही जो रिमाइंडर आया है उसको लगा दो, तो 3 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3 था ना अपना यूनिट डिजिट, उसकी पावर में जो रिमाइंडर आया 3 की पावर 1 दैट इज 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यूनिट डिजिट एज 3। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों देखो ये 5 है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि 5 की पावर 1 भी 5 होता है, 5 की पावर 2 भी 5 होता है, 3 भी 5 होगा। यूनिट डिजिट में हर 5 जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है उसकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 ही आएगी। अगर इसकी साइक्लिसिटी 1 है तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। तो जब भी आपकी यूनिट डिजिट में 1, 5, 6 जिसकी साइक्लिसिटी 1 थी वो होगा तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर रहेगा 5। उसकी यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर रहेगा, क्योंकि 5 की पावर 1 भी 5 था, 2 भी 25 था, 3 125 था, हमेशा 5 5 आएगा। तो 5 की पावर 45 भी करेंगे तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो 45 की पावर 5 करोगे तो भी उसमें कितना आएगा, 5 आएगा। इसलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 5। नेक्स्ट 416 की पावर 345, अगेन किसकी साइक्लिसिटी देखेंगे, 6 की। सबसे पहले अपन निकालेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 6 की साइक्लिसिटी मैंने अभी आपको लिखवाई थी 1। अब मैंने अभी आपको बताया जिसकी साइक्लिसिटी 1 है
उसकी अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो आपको वही डिजिट मिलेगी चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्लियर। 4, इसकी 4 है। इसमें देखते हैं क्या निकालोगे सबसे पहले, साइक्लिसिटी ऑफ 4। 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, मैंने लिखवाया था अभी। 4 और 9 ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी क्या थी, 2। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था जो भी साइक्लिसिटी है पावर को उससे डिवाइड कर दो। 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर 1 आ गया तो साइक्लिसिटी को ही मतलब 1 रिमाइंडर को ही उसकी पावर बनानी है। तो यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी 4 की पावर 1 दैट इज 4। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 29 की पावर 82, इसको समझना बेटा। अब 9 है, अभी मैंने बोला कि साइक्लिसिटी निकालो जो भी यूनिट डिजिट है। 9 की साइक्लिसिटी निकालूंगी तो 2 आएगी। अब मैंने क्या बोला, पावर को उस साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। पावर कितनी थी 82, साइक्लिसिटी कितनी थी 2, रिमाइंडर निकालना है। 82 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, सो रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अगर इन केस आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी भी केस में, तो आपको पावर 0 नहीं लगानी है, क्योंकि 9 की पावर 0 नहीं करेंगे अपन इस केस में। आपका जिस भी केस में रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में आपको उसकी साइक्लिसिटी को ही उसकी पावर लगानी है। whenever remainder is 0, note it down, whenever remainder is 0, cyclicity becomes its power. मतलब आपको उसकी साइक्लिसिटी को ही उसकी पावर में लिखना है। मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं 9 की पावर क्या लगाऊंगी, 2, नॉट 9 की पावर 0, क्योंकि 9 की साइक्लिसिटी 2 थी, इसलिए मैं 9 की पावर 2 लगाऊंगी। 9 की पावर 2 होता है 81, तो यूनिट डिजिट आंसर क्या होगा 1। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपने पास 1 आ जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या करना है, साइक्लिसिटी को पावर में लगाना है लास्ट में यूनिट डिजिट निकालने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर था अपने पास 2, तो 2 की साइक्लिसिटी लगाएंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। अब मैंने क्या बोला था, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो तो मतलब उसकी साइक्लिसिटी से। पावर क्या है 23 की पावर 34/4। बच्चों अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एक ऊपर सिंगल नंबर था, पावर में नहीं था, तो अपन रिमाइंडर इजीली निकाल रहे थे। अब इसका रिमाइंडर लास्ट में अपन ने, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि रिमाइंडर्स कैसे निकाला जाता है, पावर्स का, बड़े नंबर्स का रिमाइंडर्स कैसे निकाला जाता है, तो वो वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे इसके अंदर। मैंने आपको बताया था जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो इस नंबर को उसके मल्टीपल के आसपास चेंज कर दो। इस नंबर के आसपास 4 का मल्टीपल कौन सा होगा, 24। दिस कैन बी रिटन एज 24 - 1 पावर 34/4। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो रिमाइंडर्स के लिए लास्ट लेक्चर देखो, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे उसमें हर टर्म में 24 आएगा, सिर्फ लास्ट वाली टर्म में नहीं आएगा। तो रिमाइंडर कौन देता है, ये लास्ट वाली टर्म कितनी है, -1 की पावर 34। इसको डिवाइड करना है 4 से, -1 की पावर इवन 1 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करना है 4 से, 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ से अपने पास। मुझे तो रिमाइंडर ही निकालना था कि जब मैं इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो बच्चों यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट की बात करूँ तो मेरा क्या था, 2 था, उसमें उसका रिमाइंडर लगाना है 2 की पावर रिमाइंडर 1, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 2। तो अपन ने लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा लास्ट लेक्चर में, जो अपन ने रिमाइंडर्स पढ़ा था, उसका यूज़ करते हुए अपन ने इसका रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर निकालने के बाद अपन ने वही वाला प्रोसेस यूज़ किया जो अपन साइक्लिसिटी का यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अगेन। जैसे 73 पावर 75 पावर 64 पावर 76 है, क्या है? 3 है। साइक्लिसिटी निकालो पहले 3 की, साइक्लिसिटी ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 75 पावर 64 पावर 76 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। रिमाइंडर वहीं से मिलेगा अपन को। अब 74 को 4 के मल्टीपल के आसपास तोड़ना है। 76 4 का मल्टीपल होगा। दिस कैन बी रिटन एज 76 माइनस 1 पावर 64 पावर 76 डिवाइड बाय 4। मैंने अभी बताया आप लोगों को बायनोमियल एक्सपेंशन से रिमाइंडर आगे वाली टर्म सब 0 दे देंगी कि 4 का मल्टीपल आएगा, ये वाली टर्म ही देगी। -1 सॉरी -1 पावर 64 पावर 76 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अगेन -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, 1/4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से? 1। स्टिल अगर आपको ये रिमाइंडर निकालना नहीं आ रहा है, आप मेरा लास्ट लेक्चर देखें बेटा, रिमाइंडर्स के नाम से एक लेक्चर मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे रिमाइंडर्स, बड़े बड़े पावर्स के रिमाइंडर्स निकालना सिखाया गया है। रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया तो मैं 3 की यूनिट डिजिट निकालने के लिए मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है। मेरी यूनिट डिजिट इसकी क्या थी? 3। 3 में क्या लगाऊंगी? रिमाइंडर, दैट इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। यहाँ से अपन को यूनिट डिजिट मिल जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले भी क्वेश्चन करेंगे। इस केस में मैंने कहा था जो भी आपके 2 नंबर्स हैं पहले उनकी यूनिट डिजिट निकाल लो। ठीक है, अभी अपन ने एडिशन देखा था, जैसे मैंने 12 + 13 कर दिया मान लो, तो उसकी 2 और उसकी 3 लेकर अपन ने 2 + 3 कर दिया था। सिमिलरली अपन क्या करेंगे? पहले इसकी यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, इसकी यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, फिर अपन ऐड कर देते हैं क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। अपन बात करें पहले 79 की पावर 4 की। बच्चों क्या है यहाँ पर? ये 9 है। 9 की साइक्लिसिटी 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब 9 की साइक्लिसिटी 2, पावर को 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 आएगा तो साइक्लिसिटी उसकी पावर बन जाती है। तो इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी 9 था, 9 की साइक्लिसिटी कितनी थी? 2, तो 0 ना लगा के अपन 9 की पावर 2 लगाएंगे, 81, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी इसकी? 1। सेकंड है 87 की पावर 5, क्या है? 7 है। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो मैं इस 5 को 87 की पावर 5 है ना, 5 को किससे डिवाइड करूंगी? सॉरी 7 की साइक्लिसिटी 4 थी, 5 को किससे डिवाइड करूंगी? 4 से। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 7 की पावर 1 विच इज 7। तो मुझे इस वाले नंबर की भी यूनिट डिजिट मिल गई। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, दोनों की मुझे यूनिट डिजिट मिली है। देखो ये कोई नंबर है डैश 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 करके, इसकी यूनिट डिजिट आई थी 1, इसकी यूनिट डिजिट आई थी 1। ठीक है, एक सेकेंड रुको। सीकेज 79 की पावर 4 जो है वो एक नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा जिसकी यूनिट डिजिट आ गई 1। 87 की पावर 5 भी एक नंबर आएगा कोई, ठीक है, जिसकी यूनिट डिजिट मैंने कितनी निकाली है? 7। अब बच्चों जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपको आगे वाली डिजिट से तो कोई मतलब है ही नहीं, आपको सिर्फ किससे मतलब है? इसकी यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट का तो यहीं से मिल जाएगा मुझे, यहाँ से इसकी यूनिट डिजिट 7, इसकी यूनिट डिजिट 1, तो 1 + 7 कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास? एक सेकेंड रुको। 9 के केस में अपने पास आया 1, ठीक है, और 7 की साइक्लिसिटी थी 4, 4 से डिवाइड करा अपन ने, रिमाइंडर आ गया 1,
ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितने आ गए अपने पास? 8। क्लियर? तो इस तरीके से अपन एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन में यहाँ पर अगर माइनस होता, इस जगह माइनस होता, तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करती। इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती तो मेरे पास, मैं 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे 1 कैरी लेती। फिर तो 11 माइनस 7 करती तो मेरे पास कितना आ जाता? 4 आ जाता उस केस में। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लाई वाला कर देते हैं। अब सेम केस, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, आपको पहले जो इंडिविजुअल नंबर्स है उनकी यूनिट डिजिट निकालनी। तो पहले मैं इसकी यूनिट डिजिट निकालूंगी, इसकी निकालूंगी और इसकी निकाल लेती हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट्स को अपन। पहले बात करते हैं 43 की पावर 56। देखो 3 की साइक्लिसिटी 4, 56 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसकी साइक्लिसिटी को उसकी पावर बना देते हैं। मतलब 3 की पावर क्या लगाऊंगी मैं? 4, नॉट 0। 3 की पावर 4 अपने पास होगा 81, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 1। तो भाई इसकी यूनिट डिजिट तो आ गई 1। नेक्स्ट इज 5 पावर 67। 5 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहती है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। 5 के केस में यूनिट डिजिट 5 रहेगी। ये भी 5 वाला केस है, इस यूनिट डिजिट 5 रहेगी। मैंने कहा था 1, 5, 6, इन केस में हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगी? वही नंबर, वही डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी 5, इसकी 5। 1 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा? 25। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी? ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, डिवाइड में भी सेम प्रोसेस फॉलो कराना है। अब देखो कैसे करेंगे, पर इसके अंदर ऐसा थोड़ा बोलेंगे इसकी यूनिट डिजिट डिवाइड बाय इसकी यूनिट डिजिट। तो अगर आपके पास कोई डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो आप पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 पावर 286 डिवाइडेड बाय 7 पावर 254। ये हो जाएगा 2 की पावर 286 इंटू 7 की पावर 286 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 254। मैंने पहले इस 14 को तोड़ के 2 इंटू 7 कर दिया, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इन दोनों का बेस सेम है, 286 माइनस 254 कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 286 इंटू 7 पावर 286 में 254 माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बचेगा? 32। 7 की पावर ये कितना रह जाएगा? 32। अब मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में हो गया। इसकी यूनिट डिजिट निकाल लो, इसकी यूनिट डिजिट निकाल लो। देखो मैं निकाल रही हूँ 2 की पावर 286 की यूनिट डिजिट 2 है। साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 की? 4। 286 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो साइक्लिसिटी उसकी पावर बन जाता है 2 की पावर 4, 16, यूनिट डिजिट 6। तो इस केस में यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? एक सेकेंड रुको, मैंने क्या करा? 2 की पावर 286 4 से डिवाइड करा ना अपन ने, सॉरी वेट, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा बच्चों। 286 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 84 डिविजिबल होता है ना, तो 2 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 4। सेकेंड केस 7 की पावर 32, 7 की साइक्लिसिटी 4, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो साइक्लिसिटी पावर बन जाती है, तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 4। ठीक है, 343 इंटू 7, यूनिट डिजिट आ जाएगी 1। 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 1। तो बच्चों इसकी यूनिट डिजिट तो आ गई 4, इसकी आ गई 1। 4 इंटू 1, तो इस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 4। ये जो नंबर था मेरा, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 4। मैंने पहले इसकी यूनिट डिजिट निकाल ली, फिर मैंने इसकी यूनिट डिजिट निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे इसकी यूनिट डिजिट मिल गई।
क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब थोड़े से इस टाइप के नंबर्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें प्लस वाली सीरीज चल रही हो और बहुत सारी टर्म्स हो। मैंने अभी आपको बताया प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, आपको क्या करना है, सबकी इंडिविजुअल की यूनिट डिजिट निकालनी है। अब बच्चों देखो, 1 की यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगी, 9 की यूनिट डिजिट 9 ही रहेगी, 9 का स्क्वायर होता है 81 तो 1 आ जाएगी, फिर 9 का क्यूब में 9 आ जाएगी, क्योंकि 9 की पावर्स में यूनिट डिजिट 1 9 1 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, उसकी साइक्लिसिटी 2, 9 की पावर 1 9, देखो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, सॉरी 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 करोगे फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो देखो ऑड वाली जो टर्म्स हैं, जो ऑड पावर्स वाली हैं, उसमें तो 9 आता है, और जो इवन पावर्स हैं उसमें 1 आता है। ये 9 की, ये तो 1 ही रहेगा, ये ऑड पावर 9, इवन पावर 1, ऑड पावर 9, इवन पावर नेक्स्ट 1 आ जाएगा। ऐसे करते 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 ये ऑड पावर है लास्ट में, तो ये 9 दे देगा, ठीक है। ऐसे 1 9 1 9 1 9 1 9 के पेयर्स बनेंगे बहुत सारे। टोटल कितनी टर्म है, 2009 और एक ही वाली टर्म, ये 9 की पावर 1 से लेकर 2009, ठीक है, 2009 टर्म हो गई और ये 2010 टर्म्स हो गई। 2010 टर्म्स हैं, 2010 टर्म में 2 पेयर बना रहे हैं मैंने, ठीक है। तो ऐसे इनका सम 0, इनका सम 0, इनका सम 0, तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो 0 0 0 के पेयर, 2010 टर्म्स ही ना, तो 1 0 0 1 0 0 5 टर्म्स आ जाएंगी ऐसी। तो 0 0 0 यूनिट डिजिट में आएगा, तो ऐड करने पे भी कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी इसकी। जब अपन इसको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी मुझे यहाँ पर, 0, ठीक है। एडिशन ही करा है मैंने पेयर्स बनाकर। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट की। बच्चों अगर आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में पता नहीं तो शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल होगा 4 × 3 × 2 × 1। बच्चों 5 फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 फैक्टोरियल होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल तक टर्म्स है। सी, अब अगर मैं बात करूं एडिशन है, सारे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनके अलग अलग अपन यूनिट डिजिट निकालते हैं। 1 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट मैं यहाँ लिख रही हूँ, इनकी यूनिट डिजिट्स, यहाँ पर मैं इन नंबर की यूनिट डिजिट्स लिख रही हूँ। 2 × 1 2 आ जाएगी, यहाँ पर कितना है 3 × 2 × 6 6 आ जाएगी यूनिट डिजिट। 4 × 3 × 2 24 हो जाएगा, ये 6 4 6 8 3 24 यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। इसमें देखो, आप देखो 5 × 4 × 2, बेटा जब आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा ही सही। मैं कितने भी नंबर से आगे डिजिट को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे इसकी लास्ट डिजिट तो 0 ही मिलेगी कि 5 × 2 0 देगा ही सही। सेम वे इसके अंदर भी 5 × 2 क्या देगा, 0 देगा। तो अब सारी टर्म्स में आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनकी सबकी यूनिट डिजिट 0 तो आएगी ही आएगी, आगे वाली डिजिट 0 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि 5 × 2 मिलाकर मुझे 0 देगा। तो 6 फैक्टोरियल में 5 × 2 आएगा, 7 में भी आएगा, 8 में 9 10 अप टू 100 फैक्टोरियल सब में ही आएगा। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि 5 फैक्टोरियल से जितनी भी टर्म्स होंगी आगे वाली उन सब में यूनिट डिजिट 0 आएगी। बाकी की यूनिट डिजिट लिख लेते हैं। इसकी 2 आएगी, इसकी आएगी मेरे पास कितनी 6, फिर 4 फैक्टोरियल की आएगी 4, 5 फैक्टोरियल के 0, 6 फैक्टोरियल के 0, 7 फैक्टोरियल के 0 अप टू 100 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट जो आएगी वो 0 आएगी। तो इन सब का सम कर लेते हैं, कितना आएगा 1 + 2 3, 6 + 0 भी 0 हो गया, 6 + 4 भी 10 हो गया, 0 हो गया, 1 + 2 यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। क्लियर?
तो इनफाइनाइट सीरीज चल रही थी, मतलब इनफाइनाइट अप टू 100 फैक्टोरियल तक टर्म सीरीज चल रही थी, पर क्या दिया उसने लास्ट में 0 0 दे दिया, इसलिए मुझे आगे का फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है, अब उसने 3 फैक्टोरियल के टर्म में दे रखा है, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का क्यूब, है ना। अच्छा, अभी तक मैंने देखा कि भाई 5 फैक्टोरियल से तो मेरा 0 बन रहा था, पर ये तो 5 फैक्टोरियल है ही नहीं। अभी अपन ने 3 फैक्टोरियल देखा था, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो तो 6 आएगी, इस 3 फैक्टोरियल की भी 6 आएगी तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा, इस 3 फैक्टोरियल की भी 6 आएगी, 6 का क्यूब बन जाएगा। आगे वाले जितने भी 3 फैक्टोरियल 6 और उनकी पावर्स चेंज हो रही है। बच्चों अभी अपन ने देखा था कि 6, 1 और 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो इनकी पावर्स में कितनी भी बड़ी पावर्स लगा दूं मैं, इन पावर्स में मैं कितनी भी बड़ी पावर्स लगा दूं, हमेशा मुझे 6 मिलेगा। मैं 6 की पावर 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या बोलूँगी, 6, 6 की पावर 2 भी 6 बोलूँगी, 6 की पावर 3 की भी यूनिट डिजिट 6 बोलूँगी, 4 की भी यूनिट डिजिट 6 बोलूँगी, 100 की भी यूनिट डिजिट 6 बोलूँगी। तो ये 6 6 6 6 6 6 कितने टाइम्स आएगा, ये अपने पास 100 टर्म्स है, तो ये 6 6 6 6 6 6 जो आएगा ये 100 टाइम्स आएगा। अगर ये 100 टाइम्स अपने पास 6 6 6 6 6 आ रहा है, ठीक है, सी 6 6 6 6 को 100 टाइम्स ऐड करोगे कितना आएगा, 600। मेरे पास लास्ट में यहाँ पर ऐसे 6 6 6 6 यूनिट डिजिट में 6 6 6 6 आगे कोई भी टर्म्स हो आगे, इनको जब मैं ऐड करूँगी तो मुझे 6 को ही तो ऐड करना है 100 टाइम्स लास्ट में, 6 इंटू 100 हो जाएगा दैट इज 600। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इस केस में, देखो 0। तो मेरा जो ये लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का क्यूब अप टू 3 फैक्टोरियल की पावर 100, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? चलो सो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। सी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अब उसमें तो 3 फैक्टोरियल सेम था, या उसमें पहले फैक्टोरियल में ये इधर आ रहा था, इसमें तो सब अलग अलग आएगा, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट अलग आएगी, 4 की 6 की 8 की 10 की अलग अलग आएगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सी मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इन सब में से 2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 50 का स्क्वायर, ठीक है। और इन पूरे की, इस पूरे की होल पावर 64 चल रही थी पूरे की 64, ठीक है ना। 2 की पावर ये तो अपने पास हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो है वो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये लगा के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें n की जगह क्या रखेंगे, 50, n मतलब 50, ठीक है। ये भी मैं बिग ब्रैकेट्स आप चेंज कर सकते हैं, ये होल पावर में चल रहा था, ये अपना अभी भी 4 इंटू जो भी आएगा उसकी होल पावर 64 होगी। इसका फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 51 इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इस पूरे की होल पावर क्या चल रहा है, 64, है ना। इसको तो 4 रहने देते हैं, इंटू, देखो बच्चों ये होगा 50 इंटू 51 इंटू 100 प्लस 1 101 बाय 6 होल पावर 64, है ना। ये 5 से
किससे कट कर देते हैं हम? 2 से 25 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, ये 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है 17 टाइम्स। ठीक है, अब मेरे पास नंबर जो बच रहा है वो बच रहा है, ओवरऑल नंबर जो बच रहा है वो बच रहा है 4 इंटू, यहाँ क्या बच रहा है 25 इंटू 17 इंटू 101, होल पावर कितना बच रहा है 64। अब इसको क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 64, 25 की पावर 64, 17 की पावर 64 और 101 की पावर 64 लिख सकते हैं ऐसा। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया अपने लिए एक मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट निकालो, 4 की साइक्लिसिटी 2, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 4 की साइक्लिसिटी 2, 64 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो साइक्लिसिटी उसकी पावर बन जाती है, तो 4 की पावर 2 6 यूनिट डिजिट दे देगा। 5 के केस में हमेशा 5 आती है यूनिट डिजिट। 7 की साइक्लिसिटी अगेन 4, 64 डिवाइड बाय 4 0, 7 की पावर 4, यूनिट डिजिट क्या देगा ये अपन को 1, और 1 के केस में यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 रहती है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 30, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी इस केस में 0। यूनिट डिजिट इस केस में कितनी हो गई बच्चों 0। ठीक है, तो अपन ने साइक्लिसिटी का यूज़ किया। मैं वापस से बता देती हूँ एक बार ये वाला क्वेश्चन। मुझे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इसकी अलग अलग से यूनिट डिजिट नहीं निकालनी थी। पहले मैंने इसके अंदर 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको इस फॉर्म में ले लिया। ये मेरे को सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिले। इनका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे ये नंबर मिला 4 25 17 6, होल पावर 64 चल रहा था। मैंने सबकी पावर 64 लगा ली, इसकी अलग से यूनिट डिजिट निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी भी निकाल ली, इसकी भी निकाल ली। अभी निकालना सीखा था, सबको मल्टीप्लाई किया 30 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 0। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिसिटी। थैंक यू।